दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, लेटेस्ट न्यूज, नई जानकारी जो आपके काम की है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पहले खबर की, तो यूपी में बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी हो चुका है। सीएम योगी बोले चिड़ियाघर और पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ा दी जाए। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन्होंने कहा है कि सभी चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों की निगरानी बढ़ा दी जाए। अगर आप भी चिकन या अंडा वगैरह खाते हैं तो सावधान हो जाइएगा। और साथ ही सभी चिड़ियाघर, पक्षी विहार, नेशनल पार्क, वेटलैंड क्षेत्र और गो आश्रय स्थल पर सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर दिया जाए, क्योंकि गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से लागू करने का निर्देश दिया गया है। वहीं न्यामित नगर योजना उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, जिसमें आपको बता दें तो पार्क होगा, स्कूल होगा, चौड़ी सड़क होगी और आवास होगा। यूपी के इस जिले में 3 लाख लोगों को मिलेगा आवास, चौड़ी सड़क, पार्क और स्कूल जैसी सुविधाएं भी होंगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने सीतापुर रोड पर न्यामित नगर योजना शुरू की है। इसमें लगभग 3 लाख लोगों को आवास मिलेगा। बीकेटी तहसील के पूर्वा गांव में साइट ऑफिस बन रहा है। 18 गांवों में 1084 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिस पर लगभग 4785 करोड़ रुपए खर्च आएगा। ICICI बैंक के बाद HDFC ने बदल दिया है नियम। अब खाते में इतना पैसा रखना जरूरी होगा। ICICI बैंक मिनिमम बैलेंस के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन अब HDFC बैंक ने मिनिमम बैलेंस के नियम में बदलाव कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब HDFC बैंक के खाता धारकों को नए अकाउंट में 25,000 रुपए का बैलेंस रखना जरूरी होगा। अब खबर यह भी आ रही है कि HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक की तरफ से यह कदम उठाया गया है। मनी कंट्रोल में प्रकाशित खबर के अनुसार 1 अगस्त 2025 से मेट्रो या अर्बन सिटी में नया सेविंग अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को अपने अकाउंट में कम से कम 25,000 रुपए एवरेज बैलेंस रखना होगा। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर वसूली जाएगी पेनाल्टी। जी हां, आपको बता दें HDFC बैंक के अकाउंट की यह लिमिट 10,000 रुपए थी, अब इसे दोगुना कर दिया गया है। पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में पहलवान सुशील कुमार की जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। EKYC के लिए कार्ड धारकों को 3 महीने का समय दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूपी सरकार ने दिया बड़ा फैसला। EKYC से वंचित गृहस्थ राशन कार्ड धारकों को राहत देने का निर्णय लिया गया है। शासन ने निर्देश जारी किया है कि अगले 3 महीनों तक ऐसे लाभार्थियों को राशन वितरण में शामिल किया जाएगा। यानी कि आपको राशन से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर आपको अक्टूबर तक राशन की EKYC करा लेनी है। कुशीनगर हो या सीतापुर हो, सुल्तानपुर हो या बनारस, हर जगह पर यह नियम लागू हो गया है। सभी पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को EKYC कराना होगा। हर एक सदस्य का EKYC होगा। राशन की कोटे की दुकान पर जाना होगा, EKYC कराना है। हालांकि कोटेदार आपको अब ये नहीं कह सकता कि EKYC नहीं हुई तो आपका राशन नहीं मिलेगा। राशन भी आएगा, लेकिन 3 महीने के अंदर EKYC कराना होगा। देश में लगभग 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते, 70% को साल भर में टीके लगेंगे। 3 मंत्रालयों ने राज्यों को जारी किया है एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के बाद छिड़ी बहस के बीच अब नई जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं द्वारा आम जन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। 3 मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि देश में 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। इनमें 70% का वैक्सीनेशन और नसबंदी 1 साल में करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा 2019 की पशु गणना के अनुसार देश में 50 लाख बेसहारा पशु हैं। इस अभियान में पहली बार ग्राम पंचायतें भी जुड़ेंगी। स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें बैन करने पर विवाद हो गया है। ओवैसी ने कहा इसका नॉन वेज से क्या रिश्ता। आदित्य बोले हम नवरात्रि में भी नॉन वेज खाते हैं। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मीट की दुकानें और बूचड़ खाने बंद रखने के आदेश, विवाद बढ़ गया है। वह UPI से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे। NPCI ने 1 अक्टूबर से P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करने को कहा है। कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से UPI के जरिए पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा और इससे कोई फ्रॉड नहीं होगा। वही दोस्तों पेटीएम के शेयर में 3% की तेजी देखी गई है। ये 1,151 रुपए पर पहुंचा है। RBI ने नए मर्चेंट जोड़ने पर रोक लगाई थी, जिसको हटा दिया गया है। पेटीएम को फिर से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की इजाजत मिलने के बाद इसके शेयर में 13 अगस्त को तेजी आई है। पेटीएम के पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन का शेयर 31 रुपए 60 पैसे यानी 2.82% चढ़कर 1,151 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है।
वाराणसी में अडानी ग्रुप लगाएगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, 37,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, घरेलू बिजली से हो रहे हैं ये चार्ज। वाराणसी में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए पब्लिक प्लेस पर 3 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यह चार्जिंग स्टेशन अडानी ग्रुप तैयार करेगा। प्रथम चरण में 3 स्थानों को चयनित किया गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण से अडानी ग्रुप का चार्जिंग स्टेशन को लेकर जल्द ही करार होगा। चार्जिंग स्टेशन को वीडियो और अडानी ग्रुप के प्रतिनिधि के साथ फाइनल मीटिंग हो चुकी है। काशी में पूजा पंडालों पर अब नहीं बनेगा गुफा। गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा को लेकर फायर ब्रिगेड ने जारी की है एडवाइजरी। वाराणसी में दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव मनाने वाली समितियां प्रवेश या निकास द्वार को गुफा की शक्ल नहीं देंगे। किसी तरह का हादसा होने पर श्रद्धालु इन गुफानुमा प्रवेश निकास द्वार पर फंस सकते हैं। बीते दिनों आत्मा वीरेश्वर मंदिर में आरती के दौरान हुई आगलगी की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। वाराणसी में दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव के दौरान पंडाल का निर्माण अब समितियों के फायर ब्रिगेड से परमिशन लेना होगा। वैसे अब इसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। लखनऊ मेट्रो चारबाग से सीतापुर रोड तक चलेगी। 11 किलोमीटर के सफर में 12 स्टेशन होंगे। इनमें 7 अंडरग्राउंड होगा। केंद्र सरकार ने 5,801 करोड़ रुपए दिया है। लखनऊ में अक्टूबर से मेट्रो के सेकंड फेज का काम शुरू होगा। चारबाग से सीतापुर हरदोई रोड को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। मेट्रो की लंबाई लगभग 11 किलोमीटर की होगी। कुल 12 स्टेशन होंगे। इनमें 7 अंडरग्राउंड होगा। यूपी में 4,543 दरोगा भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 11 सितंबर ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी डेट होगा। एज लिमिट में 3 साल की छूट भी मिलेगी। यूपी में 4,243 पदों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख 11 सितंबर होगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और DG SB श्रीडकर के अनुसार सब इंस्पेक्टर के कुल 4,534 पदों पर भर्ती होगी। इनमें आरक्षी नागरिक पुलिस के 4,242 और प्लाटून कमांडर PSC के 135, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 और लखनऊ बदायूं व फिर गोरखपुर महिला PSC वाहिनियों के लिए 106 महिला प्लाटून कमांडर के पद शामिल हैं। पूरी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, लखनऊ में तिरंगा को लेकर सीएम योगी और केशव मौर्य निकले। बच्चों के साथ सेल्फी ली। बोले ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया दंग है। भाषा जाति में बांटने वालों को भगाएंगे। जी हां, लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा निकाल दी गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। इसके बाद सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम कुछ दूर तक हाथों से तिरंगा लेकर यात्रा का हिस्सा बने हैं। वही दोस्तों, 1 सितंबर से सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग लागू होगी। इसमें नकली चांदी बेचने पर लगाम लग जाएगा। सवाल जवाब में जान लीजिए कि आखिर क्या पूरी डिटेल है। सोने के बाद अब सरकार सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी कर रही है। 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर इसे लागू कर दिया जाएगा। सोने की तरह यह 6 ग्रेड चांदी की ज्वेलरी पर लागू होगा। चांदी पर 6 डिजिट वाला HUID हॉल मार्किंग लागू होगा। इससे आप नकली चांदी नहीं ले पाएंगे, ना आपको नकली चांदी मिलेगा। हॉल मार्किंग देखकर ही जैसे सोना खरीदते हैं, चांदी भी आपको मिलेगा। हॉल मार्किंग से शुद्धता की गारंटी मिलती है। हॉलमार्क साबित करता है कि ज्वेलरी में दी गई चांदी कितनी शुद्ध है। इससे ग्राहक को भरोसा बढ़ जाएगा। सरकार 1 अप्रैल 2024 से गोल्ड और उसके आभूषण पर अनिवार्य रूप से हॉल मार्किंग लागू किया था। रूपाली गांगुली पर लगे मीट और बीफ खाने के आरोप। बोली, गर्व है कि मैं शाकाहारी हूं। आवारा कुत्तों के सपोर्ट में पोस्ट करने पर शुरू हुई है बहस। वही बिग बॉस 19 में एंट्री लेंगे निक्की तंबोली के बॉयफ्रेंड अरबाज। अनुपमा एक्टर गौरव का भी शो में आना लगभग तय है। शो के कंटेस्टेंट के संभावित नाम आप यहां पर देख सकते हैं। बिग बॉस 15 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस निक्की तंबोली के बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल भी शो में बतौर कंटेस्टेंट शामिल होने वाले हैं। धीरज कपूर का भी नाम शामिल हो रहा है। हुनर हाली का भी नाम इसमें बताया जा रहा है। गौरव खन्ना भी इसमें आ सकते हैं। वही सिवेद तोमर का नाम भी इसमें बताया जा रहा है। श्री राम चंद्रा भी बिग बॉस 19 में नजर आ सकते हैं। पायल धरे भी बिग बॉस 19 में आ सकती हैं। इंस्टाग्राम में इनके 4 मिलियन फॉलोवर हैं। और बिग बॉस 15 में नजर आ चुकी निक्की तंबोली के बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल बिग बॉस 15 में आ सकते हैं। LSG के मेंटोर जहीर खान टीम से अलग होंगे। 2023 में गौतम के जाने के बाद जुड़े थे। लखनऊ को नए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेटर की तलाश है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील ने डॉग लवर को पीटा। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचा था। इस बीच दोस्तों, सोना चांदी के रेट एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सोना फिर से 1 लाख के पार पहुंचा। 387 रुपए दाम बढ़ गए। 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ है। चांदी की बात कर ले तो 1,537 रुपए की तेजी आई है। सोना चांदी के दाम में लगातार तेजी देखने को मिल रही। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 387 रुपए बढ़ा है। पाकिस्तानी PM बोले, दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। ऐसा सबक सिखाएंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। 48 घंटे में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत को धमकाया था। वही रूस के सस्ते तेल का आम आदमी को फायदा नहीं। तेल कंपनियों की कमाई 25 गुना तक बढ़ गई। सरकार भी 46% टैक्स वसूल रही।
दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नई जानकारी में एक नए वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।